हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंशुरुत क्लासेस में। हम पिछले 2 लेक्चर में चक्रवृद्धि ब्याज पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। हमने पार्ट 1 में कुछ फॉर्मूले, कुछ बेसिक ट्रिक एंड कुछ बेसिक क्वेश्चन किए थे। चक्रवृद्धि ब्याज पार्ट 2 में हमने कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। उन्हीं क्वेश्चनों को लेते हुए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट गुना पे आधारित क्वेश्चन भी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का पहला सवाल ये, यदि एक निश्चित अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष पर 1800 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज 378 रुपये है, तो वर्षों में समय ज्ञात करें। दोस्तों, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n - p। ठीक है दोस्तों, बस इस फॉर्मूले में मान रख दीजिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना 378 बराबर p यानी कि 1800 1 प्लस r यानी कि 10% अपॉन 100 की पावर n - 1800। 378 बराबर 1800 कॉमन कर लो, कितना बचा 1 प्लस इस 0 से 0 काटेंगे तो एलसीएम लो 11/10 की पावर n - 1। 378 अपॉन 1800 ये नीचे पहुंचा दो इसके, 1800 बराबर 11/10 की पावर n - 1। काटो दोस्तों, 2 से काटो, 2 एकन 2, यहाँ 16 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, 16 2 9 18, 2 से काटो 2 9 18 0, 9 से काटो 9 दूनी 18, 9 एकन 9, 9 से 100 बार यानी कि 21 अपॉन 100। ये 1 माइनस के इधर पहुँचेगा, प्लस 1 आ जाएगा, बराबर 11/10 की पावर n। दोस्तों एलसीएम लो, 100 एकन 100, 100 और 21 121/100 बराबर 11/10 की पावर n। ये किसका वर्ग होता है? 121 होता है 11 का, और 100 होता है 10 का, यानी कि 11/10 की पावर 2 लिख सकते हैं, बराबर 11/10 की पावर n। जब ये बेस सेम हो तो घाते बराबर, यानी कि तो n बराबर कितना आ गया 2। दोस्तों यहाँ को लिख लेते हैं, n बराबर 2 वर्ष। ये हमारा आ गया आंसर। समझ में आ गया होगा? नहीं आया तो दोबारा समझे। यदि एक निश्चित अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष पर 1800 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज 378 रुपये है, तो वर्षों में समय ज्ञात करें। चक्रवृद्धि ब्याज बारे में मैंने फॉर्मूला बताया था, मूलधन इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n माइनस मूलधन। तो दोस्तों यहाँ फॉर्मूले हमने मान रख दिए, 378 मेरा ब्याज, 1800 रुपये मेरा मूलधन, प्लस 10% मेरी दर अपॉन 100 की पावर n माइनस 1800। यहाँ से 1800 कॉमन हो रहा, कॉमन कर लिया, यह आ गया 378 बराबर 1800 कॉमन करा। अब ये 0 से 0 काटा, एलसीएम लिया 10 और 1 11, 11/10 की पावर n माइनस 1। 1800 ये इसके नीचे पहुँचा दिया, यह आ गया। अब इसे काटा है दोस्तों 2 से, 2 एकन 2, 17 के 2 अट्ठे 16, 1 बचे 18 के 2 9 18 बटे 900। 9 से फिर काटा, 9 से 9 दूनी 18, 9 एकन 9, 9 से 100 बार,
दोस्तों ये -1 इधर जाके +1 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 121। 121 होता है 11 का वर्ग और 100 होता है 10 का वर्ग। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 11/10 का वर्ग टोटल का वर्ग अपन बराबर 11/10। ये जब बेस सेम है और तो पावर क्या बराबर, तो n बराबर कितना 2/अंश। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। इसको हटा देता हूँ। किसी धनराशि पर 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज 615 रुपये है और उतनी ही अवधि का साधारण ब्याज 600 रुपये है, तो मूलधन बताओ। ठीक है दोस्तों, चाहे तो इसे फॉर्मूले से कर लीजिए और चाहे तरीका लगा लीजिए, यानी कि मान लो साधारण ब्याज तो दोनों वर्ष बराबर ही रहता, 600 रुपये ब्याज था तो 300 इस पर रहा होगा और 300 यहाँ रहा होगा, ये हमारा ऐसा ही। ठीक है, दोनों वर्षों में साधारण ब्याज बराबर। CI 615 था तो 300 यहाँ रहा होगा पहले वर्ष। दूसरे वर्ष क्या आ रहा होगा 300 + 15 ही तो हमारा बढ़ा होगा, तो यानी कि कितना बढ़ा 300 पर 15 यानी कि दर, तो 15/300 × 100 0 3 5 15 आर आ गई मेरे 5%। पूछे क्या धन, तो साधारण ब्याज बराबर लगा तो फॉर्मूला ऐसा ही बराबर होता है PRT/100। ऐसा ही कितना मेरा 300, अगर एक वर्ष मैं 600 लूँगा तो 2 वर्ष लूँगा और 300 लूँगा तो 1 वर्ष लूँगा, समय 1 वर्ष, यानी कि 300 मूलधन P और मेरी 5%, समय 1 वर्ष / 100। 5 से 20 बार तो P बराबर कितना गया 6000। ये मेरा मूलधन है। ठीक है दोस्तों, दोबारा समझे, किसी धनराशि पर 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज 615 रुपये और उतनी ही अवधि का साधारण ब्याज 600 रुपये, तो मूलधन बताओ। यानी कि साधारण ब्याज जो लगता है वो पहले साल में, दूसरे साल में, हर साल बराबर होता है। साधारण ब्याज क्या होता है, हर साल बराबर। अगर मान लो 100 रुपये इस साल है तो अगले साल में 100 रुपये ही होगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल तो 300 रुपये, 615 था ना टोटल कितना था 615 रुपये, तो पहले साल तो 300 रुपया लगा होगा, दूसरे साल कितना होगा 300 लगा और प्लस 15 रुपये का और ब्याज लगा इस पे। ठीक है दोस्तों, यानी कि 300 रुपये पहले वर्ष और दूसरे वर्ष में 300 + 15 यानी कि 15 रुपये और लगा इस 300 पे दूसरे वर्ष में चलकर। तो दर बतानी थी, यानी कि 15 पे 300 पे 15 रुपये बढ़े ना, तो 15 का 300 इंटू दर कितना की 5% की दर से 15 रुपये बढ़ गए दूसरे वर्ष में, तो दर इतनी आ गई। मुझसे पूछा था धन, तो ऐसा ही बराबर PRT/100। दोस्तों इससे भी निकाल सकते हैं धन और इससे भी, ऐसा ही तो हमें पता है, ऐसे ऐसे निकाल लेते हैं। तो 300 बराबर P × 5 हमारी धन इंटू 1/100, 5 से 20 बार गुणा करेंगे, मूलधन आ गया हमारा 6000। उतार लीजिए। हटा देता हूँ इसको।
दोस्तों अब गुना पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला लिख लीजिए। वैसे तो हम ट्रिक से ही करेंगे। पहली घात अपॉन समय, पहला समय बराबर दूसरी घात अपॉन दूसरा समय। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे n1 अपॉन t1 बराबर n2 अपॉन t2, जहाँ n1 बराबर n1 बराबर पहली घात, n2 बराबर दूसरी घात। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला उतार लीजिए। गुना पर आधारित कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए चक्रवृद्धि ब्याज में, यही फॉर्मूला लगाएं और आंसर आ जाएगा। जैसे दोस्तों अभी सवाल करेंगे हम, उतार लिया होगा। जैसे क्वेश्चन करेंगे, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तदनुसार वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। दोस्तों ठीक है दोस्तों, लगा फॉर्मूला यानी कि पहली घात अपॉन t1 दूसरी घात अपॉन t2। 3 गुनी का मतलब 3 की पावर 1, 9 गुनी 3 की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। 9 को 3 की पावर 2 यानी कि 9, और 3 की पावर 1 बराबर 3 ही तो लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि पहली घात 3 की पावर 1 t1 कितना 3 वर्ष, दूसरी घात कितनी यानी कि 9 को क्या ले सकते हैं 3 की पावर 2, तो दूसरी घात 2 अपॉन t2 कितना आ गया, t2 की 1 से गुणा करेंगे तो t2 और 2 तिया 6 वर्ष, यानी कि 6 वर्ष में हमारी 9 गुनी हो जाएगी। उतार लीजिए। दूसरा मेथड समझे दोस्तों, वो ट्रिक, यानी कि मान लो 3 वर्ष में कितने 2 गुनी, तो पूछे उसने कितने वर्ष में, यानी कि x वर्ष में कितनी गुनी 9 गुनी। इस 9 को सॉरी दोस्तों ये 3 गुनी, इस 9 को इस जैसा बनाना होता है। इस 9 को यहाँ जो भी संख्या होगी वो इस जैसा बना लो, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, सेम ऐसा 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, यानी कि 3 वर्ष में 3 गुनी, तो x वर्ष में 3 की पावर यानी कि 9 गुनी, तो इस घात की इस पहले वाले समय से गुणा कर देंगे तो दूसरा समय निकल जाएगा, यानी कि x बराबर 3 दूनी 6 वर्ष। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। यानी कि इसको हम कितना भी पहले जितना भी गुना कहे जो भी कहेगा वो, तो यहाँ पर 3 गुना, अब कह दो ना कितने वर्ष में 9 गुना, तो इस जैसा बनाते हैं उस 9 को जो भी कहेगा अगला गुना, तो यानी कि 3 को 3 की पावर 2 लिख सकते हैं,
तो अब 2 की इस पहले वाले समय से गुणा कर देंगे तो हमारा 6 वर्ष, यानी कि 6 वर्ष हमारी 9 गुनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप ऐसे ही कह देता वो 6 वर्ष में 9 गुनी, तो 9 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी? 12 गुनी। ठीक है दोस्तों, 12 नहीं, सॉरी, हाँ 12 गुनी। 3 वर्ष में फिर 3 3 कैसे गुणा, इनमें गुणा करते चले आएंगे, इन्हें जोड़ते चले आएंगे। 3 3 6, 3 9, 3 3 9, 3 चौक 12। ठीक है दोस्तों, बस अब समझ में आ गया होगा। जैसे कोई एग्जाम्पल समझ लीजिए, यानी कि 2 वर्ष में 2 गुनी, तो 4 वर्ष में कितनी होगी? 4 गुनी। और तुम्हारी कि 6 वर्ष में कितनी होगी? 8 गुनी। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही इनका गुना करते चले आएंगे, उन्हें जोड़ते चले आएंगे। ये गुना ऐसे बढ़ता चला जाता। सवाल करेंगे दोस्तों, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 4 वर्षों में अपनी 2 गुनी हो जाती है। तदनुसार वह कितने वर्षों में अपनी 4 गुनी हो जाएगी? चाहे तो दोस्तों फॉर्मूला लगा लीजिए, पहली घात अपॉन T1 बराबर दूसरी घात अपॉन T2। ये फॉर्मूला है। पहली घात यानी कि 2 गुना 2 की पावर 1, 4 गुना 2 की पावर 2। इससे करो दोस्तों पहले घात से, 1 अपॉन T यानी कि कितना 4 वर्षों में 2 T2 बराबर 8 वर्षों में वह 4 गुनी हो जाए। ठीक है दोस्तों, दूसरा तरीका सेकंड, यानी कि 4 वर्ष में कितनी 2 गुनी, तो कितने x वर्ष में मान लेते कितने 4 गुनी, यानी कि 2 की पावर 2। ये 2 किससे गुणा करेंगे पावर की, तो x बराबर आ गया 8 वर्ष। आंसर हमको इस जैसा बनाना पड़ता है, इसको जो अगला दिया होता गुना उसको इस जैसा बना लो, बस आंसर आ जाता। और उसकी पावर जो होगी वो पहले वाले वर्ड से गुणा कर दो, आंसर। दोनों ही मेथड अच्छे हैं दोस्तों, इससे भी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, पर इससे कोई सी क्वेश्चन नहीं हो। अगर बाई चांस ये समझ में नहीं आता तो ये फॉर्मूला लगाएं और आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। करो दोस्तों एक और क्वेश्चन। कोई धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 3 वर्षों में 8 गुनी
हो जाती है, तब वही धनराशि उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला लगा लीजिए अपना, वही पहली घात अपॉन T1 बराबर दूसरी घात अपॉन T2। पहली घात 8 गुनी, 8 का यानी कि 2 की पावर, इसको क्या लिख सकते हैं हम 3। दूसरा 16 गुनी, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो पहली घात कितनी 3, समय कितना 3 वर्ष। दूसरी घात मेरी कितनी 4, समय कितना T2। 3 से 3 कटेगा, T2 बराबर यहाँ बचा 1, 4 एकम 4, 4 वर्ष में वह 16 गुनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। दोबारा समझे, कोई धनराशि किसी निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर पर 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है, तब वही राशि उसी चक्रवर्ती ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। यानी कि 8 गुने 2 की पावर 8 बराबर, 2 की पावर 3 बराबर होता है 8, 2 की पावर 4 बराबर होता है 16। देखो कैसे, 2 की पावर 3 यानी कि 2 को 3 बार लिखो, 2 दूनी 4 दूनी 8, सही। अब इसे 2 को 4 बार लिखो। पावर का मतलब होता है जितने बार जितना होता है इतना ही बार लिखो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम ऐसे तोड़ के लिख लेते हैं। समझ में आ गया होगा। करो दोस्तों, एक और सवाल करो। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी कोई राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो वही राशि आठ गुना कितने वर्ष में होगी। ठीक है दोस्तों, करो दोस्तों, फॉर्मूला लगाओ। पहली घात अपॉन T1 बराबर दूसरी घात अपॉन T2। पहली घात 2 गुना 2 की पावर 1, 8 गुना 2 की पावर 3। ठीक है दोस्तों, पहली घात 1 कितने वर्ष 5 वर्ष, दूसरी घात कितनी 3 T2, इसकी गुणा इधर इसकी गुणा इधर, तो T2 बराबर 6 वर्ष। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। दोबारा समझे, यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी कोई धनराशि 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो वही राशि 8 गुना कितने वर्षों में होगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि 2 गुना 2 की पावर 1, 8 गुना यानी कि 2 की पावर 3। तो पहली घात अपॉन T1 बराबर दूसरी घात अपॉन T2। पहली घात कितनी 1 अपॉन 5 वर्ष में, और दूसरी घात 3 T2 दूसरे वर्ष निकालना है मुझे, इसकी गुणा इधर इसकी गुणा इधर, तो T2 कन T2
और 3 पंजे 15, सॉरी दोस्तों ये 15 वर्ष है, 15 वर्ष। ठीक है, 15 वर्ष में वह 8 गुना हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। आज की क्लास बस यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।